Hi, I पूर्वी वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का पहला अध्याय पढ़ेंगे। आरंभिक जीवन। सिद्धार्थ का जन्म। प्राचीन काल में भारत में एक प्रसिद्ध राजवंश था। नाम था इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश में शाक्य कुल में शुद्धोधन नाम के एक राजा हुए। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी। उनके राज्य में सारी प्रजा सब प्रकार से सुखी और सुरक्षित थी। पृथ्वी जैसी गौरवशाली उनकी पत्नी थी। नाम था माया। एक रात महारानी माया ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा जैसे चंद्रमा बादलों से चुपचाप प्रवेश करता है, वैसे ही सफ़ेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया है। इससे उन्हें ना किसी प्रकार का भय हुआ, ना कष्ट। उन्हें सुखद अनुभूति हुई कि उन्होंने गर्भधारण कर लिया है। सचमुच गर्भधारण करने के कुछ माह बाद महारानी माया को किसी सघन वन में एकांतवास करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने पति महाराज शुद्धोधन से निवेदन किया कि अब वे कुछ समय के लिए नंदनवन के समान सुंदर लुम्बिनी वन में निवास करना चाहती है। अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराज शुद्धोधन ने स्वीकृति प्रदान की और अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महारानी ने लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान किया। कुछ समय तक सुख से लुम्बिनी वन में निवास करने के बाद एक दिन महारानी को लगा कि अब प्रसव काल आ गया है, अतः वे अब एक शैया पर लेट गई। उस समय अनेक स्त्रियों ने उनका अभिनंदन किया। जैसे ही पुष्प नक्षत्र का उदय हुआ, महारानी माया ने बिना किसी पीड़ा के एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें लगा जैसे वह आकाश से उतर आया हो। उसका अंतःकरण पवित्र था। उसके शरीर से तेज निकल रहा था, जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। सूर्य के समान तेजस्वी, परंतु देखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला इस बालक के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसी समय आकाश से दो जलधाराएं प्रभावित हुई, एक शीतल और दूसरी उष्ण। इससे इस बालक का अभिषेक हुआ। सोने और चांदी से निर्मित तथा मूंगे मणियों से जड़ित शुभ शैया पर जब वह बालक विराजमान हुआ, तो उसके चारों ओर स्वर्ण कमल हाथियों में लेकर यक्षों के राजा खड़े हो गए। आकाश में देवताओं ने उसका अभिनंदन किया और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिए। इस बालक के जन्म के समय आकाश से सुगंधित लाल और नीले कमलों की वर्षा होने लगी। मंद मंद पवन प्रभावित होने लगी तथा सूर्य और भी अधिक चमकने लगा। इस नवजात दिव्य शिशु के दर्शन करने के लिए आए दिव्य पुरुषों ने वह वन प्रांतः पूरी तरह भर गया। उन्होंने बालक पर पुष्पों की वर्षा की। इस बालक के जन्म का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि जो पशु प्रकृति से ही हिंसक थे, वे हिंसा भूल गए। सारे संसार ने अपूर्व शांति का अनुभव किया। विभिन्न पशु पक्षी मधुर स्वर में बोलने लगे। नदियाँ शांतिपूर्वक बहने लगी। सारी दिशाएं निर्मल हो गई और निर्भय आकाश में दुदुंदी भी बजने लगी। केवल माया को छोड़कर सारा संसार इस बालक के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हो गया। बालक के अद्भुत दिव्य जन्म को देखकर महाराज शुद्धोधन की आंखों से भय
और प्रसन्नता की अश्रुधाराएं प्रभावित होने लगी। बालक की अतिमानवीय शक्ति को देखकर माता माया भी भय और प्रीति से भर गई। इस अवसर पर वृद्ध महिलाओं ने मंगलाचरण किया और नवजात शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए देवताओं से प्रार्थना की। आचरण शास्त्र के ज्ञाता और शीलवान ब्राह्मणों ने जब बालक के सभी लक्षण सुने और उन पर विचार किया तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपका पुत्र आपके कुल का दीपक है। आप किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए, आनंद उत्सव मनाइए, क्योंकि ये बालक ना केवल आपके वंश की वृद्धि करेगा अपितु यह संसार में दुखियों का संरक्षण भी होगा। दीपक के समान प्रकाशवान तथा सोने की कांति से युक्त शरीर वाले इस बालक में जो लक्षण है, उससे लगता है कि यह तो बुद्धों में श्रेष्ठ होगा या परम राजश्री प्राप्त करेगा। यदि यह पृथ्वी के राज्य की इच्छा करेगा तो न्याय से सारी पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं में ऐसे ही शोभामान होगा जैसे सभी ग्रहों के बीच सूर्य प्रकाशित होता है। यदि वह मोक्ष के लिए वन जाएगा तो अपने तत्व ज्ञान से सभी मतों को परास्त कर सारे संसार में सम्मानित होगा और सुमेरु पर्वत के समान प्रतिष्ठित होगा। जैसे सभी धातुओं में स्वर्ण, पर्वतों में सुमेर, जलाशयों में समुद्र, प्रकाश पुंजों में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही आपका यह पुत्र सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ सिद्ध होगा। ब्राह्मणों की ऐसी बातें सुनकर राजा ने पूछा, आपके इस बालक में जिन लक्षणों को देखा है वे ना तो पूर्ववर्ती राजाओं में देखे गए हैं और ना ही ऋषि मुनियों में। इसका कारण क्या है? ब्राह्मणों ने राजा को समझाते हुए कहा, बुद्धि, शुक्र और यश के विषय में पूर्ववर्ती या परवर्ती का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता। इस प्रकार के गुण किसी विशेष कारण से ही उत्पन्न होते हैं। इस संबंध में आप कुछ दृष्टांत सुनिए। विभिन्न गोत्रों के आदि पुरुष भृगु और अंगिरस जैसी जिस राजनीति शास्त्र को नहीं बता सकते, उसी राजनीति शास्त्र को उनके पुत्र शुक्र और बृहस्पति ने बता दिया। पूरा काल में जब वेद लुप्त हो गए थे तो आगे चलकर व्यास ने उन्हें संपादित किया। इस कार्य को वशिष्ठ जैसे ऋषि भी ना कर सके। इसी तरह जिस कार्य को वाल्मीकि ने कर दिखाया था, वह कार्य उनके पूर्ववर्ती 54 ऋषि नहीं कर सके थे। अतः राजन, इस श्रेष्ठता का परिणाम ना तो अवस्था से है और ना ही वंश से। श्रेष्ठता को कोई भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। इतिहास बताता है कि जिन कार्यों को पूर्ववर्ती ऋषि और राजा नहीं कर सकते, उन्हीं कार्यों को उनके परवर्ती व्यक्तियों ने कर दिखाया। ब्राह्मणों ने इस प्रकार आश्वासन और अभिनंदन प्राप्त कर राजा के मन में शंकाएं मिट गई। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी और उन्हें सम्मानित कर विदा किया। उसी समय महर्षि असित को अनुभूति हुई कि इस समय कपिलवस्तु में जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले शाक्य मुनि ने जन्म लिया है। अतः वे उनके दर्शन के लिए अपने आश्रम से कपिलवस्तु की ओर चल दिए। कपिलवस्तु में ब्रह्मवेत्ता राज पुरोहितों ने महर्षि असित का स्वागत किया और उन्हें सम्मानपूर्वक राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए और विधिवत पूजा की।
राजा ने महर्षि से निवेदन किया, हे महर्षि, मैं धन्य हूँ। आपके आगमन से मेरा कुल अनुग्रहित हुआ है। हे सौम्य, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूँ? मैं आपका शिष्य हूँ, आप आज्ञा दें। राजा के वचन सुनकर ऋषि गदगद हो गए और धीर गंभीर वाणी में बोले, हे राजन, आप अतिथि प्रिय है, धर्म विशाली महात्मा है। आपने जो कुछ कहा वह आपकी अवस्था और आपके वंश के अनुरूप है, किंतु मेरे आने का प्रयोजन कुछ और ही है। मैंने दिव्य आकाशवाणी सुनी थी कि आपको जो पुत्र प्राप्त हुआ है वह अवश्य ही बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। इसके बाद मैंने स्वयं ध्यान योग्य से इसके भविष्य को भी जान लिया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शाक्य कुल की उस पताका के दर्शन करना चाहता हूँ। राजा ने ऋषि असित की सारी बातें ध्यान से सुनी और प्रसन्न होकर धाय की गोद से शिशु को लेकर उन्हें दिखाया। महर्षि ने राजकुमार को बड़े विस्मय के साथ देखा। उन्होंने देखा कि उनके चरणों में चक्र के चिन्ह हैं, उंगलियों और हाथ पैरों पर अन्य शुभ लक्षण अंकित है। बालक को देखकर महर्षि की आँखों में आंसू आ गए और उन्हें दृढ़ निश्वास लेकर आकाश की ओर देखा। महर्षि असित की आँखों में आंसू देखकर राजा का हृदय धड़कने लगा। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, जिस बालक के शरीर पर दिव्य चिन्ह है, जिसका जन्म चमत्कारी है और जिसके भविष्य को आप उज्जवल बताते हैं, उसे देखकर है धीर उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? हे भगवान, कुमार चिरायु तो है, क्या वह मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलांजलि दे सकेगा? महर्षि, मुझे शीघ्र बताएं, मेरा हृदय व्यर्थ हो रहा है। महर्षि असित ने राजा को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि तुम्हारा पुत्र बुद्ध होगा, वह शाक्य कुलभूषण बनेगा, यह निश्चय है। मैं तो इसलिए विकल हूँ कि मेरे जाने का समय आ गया है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के सुलभ उपायों को बताने वाला यह बालक अब उत्पन्न हुआ है। यह कुमार विषयों से विरक्त होकर राज्य को त्याग कर अपने तप से तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा। यह ज्ञानमय सूर्य सांसारिक मोह के अंधकार को अवश्य नष्ट करेगा। महर्षि असित ने बताया, दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए संसार को एक बालक ज्ञान की विशाल नौका से उस पार ले जाएगा। यह धर्म की ऐसी नदी प्रभावित करेगा जिसमें प्रजा का जल होगा, प्रज्ञा का जल होगा, शील का तट होगा और समाधि की शीतलता होगी। इसी धर्म नदी के जल को पीकर तृष्णा की पिपासा से व्याकुल यह संसार शांति लाभ करेगा। जैसे भटके हुए राही को कोई राह बताता है, वैसे ही संसार रूपी जंगल में भटके मनुष्य को यह मोक्ष का सीधा मार्ग बताएगा। इसलिए हे राजन, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो इसके बनाए धर्म को मोहवश या आसक्तिवश नहीं मानेंगे। मैं भी अभागा हूँ कि मैं इस उपदेशों को सुनने के लिए जीवित नहीं रहूँगा। महर्षि की इन बातों को सुनकर राजा शुद्धोधन, उनकी पत्नी तथा अन्य सभी संबंधी अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि भी राजकुमार के भविष्य के बारे में बताकर जैसे वायुमार्ग से आए थे वैसे ही चले गए। बाद में उन्होंने अपनी बहन के पुत्र को समझाया कि वह बड़ा होकर बुद्ध के मार्ग का ही अनुसरण करे। ज्योतिषियों और महर्षि असित ने
असित से अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सारी बातें सुनने के बाद राजा ने बड़े उत्साह से जन्मोत्सव का आयोजन किया। उसने अपने कुल के अनुरूप बालक का ज्ञात कर्म संस्कार किया। 10 दिन पूरे होने पर अपने पुत्र के कल्याण के लिए जप होम तथा अन्य मंगल कार्य किए। पुत्र की उन्नति के लिए स्वर्ण मंडित सींगों वाली बहुत सी गायों का दान किया और शुभ मुहूर्त देखकर प्रसन्नतापूर्वक नगर में प्रवेश किया। पुत्र को लेकर अनेक सगे संबंधियों के साथ महारानी हाथी दांतों से निर्मित श्वेत पालकी पर सवार होकर नगर में आई। पुरवासियों ने उसका स्वागत किया। जब रानी ने पुत्र के साथ अपने महल में प्रवेश किया तो राजा शुद्धोधन वैसे ही प्रसन्न हुए जैसे कार्तिकेय के जन्म से शिव प्रसन्न हुए थे। बच्चों, I hope you like this video. If you have any query related to this video, so please comment in comment box. Thank you.